नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत। कब करें, कैसे करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, समय, पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आज आपको देने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखते जाइएगा। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन एकादशी व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना पड़ता है। निर्जला एकादशी के उपवास में क्या खाएं, क्या नहीं खाएं और व्रत कैसे पूरा करें, आज इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। निर्जला एकादशी व्रत 2025 व्रत के नियम। निर्जला एकादशी का व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन व्रत है, जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने भी इस कठोर व्रत का पालन किया था। यह एकमात्र एकादशी है जिसमें अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। निर्जला का अर्थ ही है बिना जल के। ऐसी मान्यता है कि वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून दिन शुक्रवार को सुबह 2:15 पर शुरू होगी और अगले दिन 7 जून दिन शनिवार सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का उपवास 6 जून को ही रखा जाएगा और प्राण व्रत खोलने का समय 7 जून दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा। वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून को भी व्रत रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत उपासना में क्या खाएं। निर्जला एकादशी का अर्थ ही है बिना जल के। इस व्रत में अन्न और जल दोनों की पूरी तरह से त्याग किया जाता है। यह सबसे कठोर एकादशी व्रत है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वह पूरे दिन बिना अन्न और जल के रह सके, जैसे कि बीमार व्यक्ति है, बहुत बुजुर्ग है, गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं, तो वह फलाहार और जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यह तभी करना चाहिए जब आप निर्जला व्रत रखने में बिल्कुल समर्थ हो। अगर फलाहार लेते हैं तो फल सभी प्रकार के, जैसे केला, सेब, संतरा, अंगूर, पपीता खा सकते हैं। दही और छाछ, पनीर घर का बना हुआ होना चाहिए। सूखे मेवे, बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट, गैर अनाज, आटा, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना, पानी बहुत ज़रूरी होने पर, चाय और कॉफ़ी दूध और चीनी के बिना। तो दोस्तों, अब आपसे बात करते हैं निर्जला एकादशी उपवास में क्या नहीं खाएं। पूरे व्रत के दौरान एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं किया जाता है। चावल, गेहूं, दालें, जौ, राई और इससे बने सभी उत्पादन जैसे रोटी, इडली, डोसा, दलिया आदि सभी मनाही होती है। प्याज और लहसुन के साथ तामसिक चीज़ों का खाना मना है। मांस, मछली, अंडे वर्जित होता है। आम, नमक का सेवन नहीं किया जाता है। केला, सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं।
लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर जैसे तेज मसाले वर्जित होते हैं। तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थ भी सेवन करना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी इस दिन व्रत रखती है। दसवीं तिथि से ही दूसरे के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कैसे पूरा करें। 5 जून को 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें। दोपहर के बाद अन्न ग्रहण ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए निर्जला व्रत का संकल्प लें। संकल्प में अपनी मनोकामना भी कहें। संभव हो तो रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। इस दिन जमीन पर आराम करना शुभ माना जाता है, इसलिए बिस्तर पर ना सोए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं द्वादशी के दिन करें व्रत का पारण। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, छाता, पंखा, जूते, फल आदि का दान करें। इस दिन जल से भरा कलश दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही करें। 7 जून 2025 को पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक रहेगा। सबसे पहले थोड़ा सा जल और तुलसी चरणामृत ग्रहण करें। इसके बाद चावल का सेवन करके ही व्रत तोड़ना चाहिए। यह एकादशी व्रत का पूर्ण फल देता है। चावल के बाद अन्य सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्याज, लहसुन आदि से दूर रहें। निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति भाव से करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलकर मोक्ष का मार्गदर्शन होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि निर्जला एकादशी व्रत कब है, उसको कैसे करना चाहिए और उस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।